हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आने वाले अपडेट और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सकें। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में जो अतिथि शिक्षक हैं जो कार्यरत हैं अभी प्रेजेंट में, तो उनके लिए एक मुसीबत हो सकती है। और ये किन के लिए मुसीबत है, किन को बाहर किया जा सकता है या फिर क्या कोई दूसरा प्लान है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। आप लोगों ने इस आदेश को देख ही लिया होगा। मैं थोड़ा वीडियो लेट बना रहा हूँ। 15/9/2023 को आ गया था। अतिथि शिक्षकों के लिए ये DPI ने एक आदेश भेजा है कि शैक्षणिक सत्र जो 2023-24 में कार्यरत हैं अतिथि शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अतिथि शिक्षकों की जानकारी GFMS पोर्टल पर दर्ज करने विषयक, मतलब जितने भी उनमें से अतिथि हैं जिनकी पात्रता परीक्षा क्वालिफाई है, ठीक है, शिक्षक पात्रता परीक्षा क्वालिफाई है। तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं कि चाहे आप वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा क्वालिफाई हो या फिर वर्ग 2 की या फिर वर्ग 1 की, कोई भी पात्रता परीक्षा आप पास हो सकते हैं, क्योंकि इसमें मेंशन नहीं किया गया है कि अगर मान लीजिए अतिथि आप प्राइमरी में हैं तो प्राइमरी वाला ही क्वालिफाई होना चाहिए, अगर आप मिडिल में हैं तो वर्ग 2 क्वालिफाई होना चाहिए, या फिर वर्ग 1 में हैं तो आपका वर्ग 1 का क्वालिफाई होना चाहिए। ये चीज़ें मेंशन नहीं है। बस आपको कोई ना कोई टेट परीक्षा, आपका जो टेट एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वालिफाई होना चाहिए, चाहे आपका वर्ग 1 का हो, वर्ग 2 का हो या फिर वर्ग 3 का MP टेट क्वालिफाई होना चाहिए। तो जितने भी ऐसे अतिथि हैं जिनके टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई है उनकी डिटेल GFMS पोर्टल पर मांगी गई है। अब इसका क्या मतलब निकल सकता है, तो देखिए दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो फिर जितने लोग MP टेट या भी कोई भी टेट परीक्षा, यानी कि जो MP में अपने लिए वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 के लिए होती है, उनमें से अगर आप कोई भी क्वालिफाई हैं तो उन अतिथि शिक्षकों को आगे अतिथि शिक्षक रहने दिया जा सकता है। जिनकी पात्रता परीक्षा क्वालिफाई जो नहीं है उनको बाहर किया जा सकता है। एक रीज़न आपका ये हो सकता है। दूसरी बात करें कि उन्होंने कहा था कि गुरुजी की तरह हम एक कमेटी बिठाएंगे, इस पर चर्चा करेंगे, जिस तरह से गुरुजी को परमानेंट किया गया था आप लोगों को भी परमानेंट किया जाएगा। लेकिन अतिथि शिक्षक बहुत ज़्यादा हैं, ऐसे सभी को तो परमानेंट नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 2023-24 में कार्यरत हैं उन्हीं के लिए सारी चीज़ें चल रही हैं अभी फ़िलहाल। तो जो 2023-24 में कार्यरत हैं और टेट परीक्षा क्वालिफाई हैं तो हो सकता है कि उनको परमानेंट कर दिया जाए, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा। डिटेल मांग रहे हैं तो सबसे ज़्यादा रीज़न तो यही लग रहा है कि अतिथि शिक्षक जितने टेट क्वालिफाई हैं वही कार्य करेंगे, बाकी को बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर सेकेंडली सोचें कि ऐसा ना करके, बाहर ना करके, वो डेटा इसलिए मंगा रहे हों कि जितने लोग टेट क्वालिफाई हैं, अगर मान लीजिए आप वर्ग 3 का क्वालिफाई हैं तो हो सकता है आपको वर्ग 3 में परमानेंट कर दिया जाए, वर्ग 2 का क्वालिफाई है तो वर्ग 2 में परमानेंट किया जाए, वर्ग 3 का क्वालिफाई है तो वर्ग 3 में, वर्ग 1 का क्वालिफाई है तो वर्ग 1 में आपको परमानेंट कर दिया जाए। लेकिन अभी उसके लिए कोई नियमावली बनी नहीं है, अभी तो सिर्फ डेटा मांगा गया है। तो डेटा मांगने का सबसे ज़्यादा जो सटीक रीज़न जा रहा है वो यही है कि जितने टेट क्वालिफाई अतिथि होंगे वही अतिथि शिक्षक में पढ़ाएंगे, बाकी सबको बाहर कर दिया जाएगा। अब ये कब बाहर किया जाएगा, आगे की कोई भी जानकारी होगी तो आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। लेकिन हर चीज़ का कोई ना कोई रीज़न होता है, ये आप सभी समझते हैं। अगर टेट क्वालिफाई अतिथि शिक्षकों की डिटेल मांगी है तो उसका कुछ ना कुछ रीज़न होगा। अब इन रीजन कौन कौन से अपने को समझ में आ रहे हैं वो मैंने आपको बता दिए। एक तो ये कि जितने टेट क्वालिफाई होंगे वही आप लोगों अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करेंगे, या दूसरा परमानेंट के लिए जैसे बोला कि मान लीजिए आगे कोई योजना बनती है उसी का ये इनिशियल पार्ट हो, है ना, कि स्टार्टिंग पॉइंट हो कि चलिए पहले टेट क्वालिफाई अतिथि शिक्षक हैं उनको देखते हैं कि कितने अतिथि शिक्षक हैं, इसके बाद परमानेंट की आगे की कुछ प्लानिंग बनाएंगे। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अगर कैंडिडेट कम होंगे टेट क्वालिफाई वाले तो हो सकता है कि इनको परमानेंट कर दिया जाए।
और दूसरा रीजन इसमें ये जुड़ गया ना कि जिन्होंने 2023-24 में वर्क किए कर रहे हैं अभी प्रेजेंट में, उनकी बात चल रही है, उन्हीं से सिर्फ मांगा गया है। जिन्होंने अतिथि शिक्षक छोड़ दिया है उनके लिए नहीं मांगा गया है कुछ भी। जो 2023-24 में कार्यरत हैं उनसे डिटेल मांगी गई है। अब यहाँ पर समझिएगा, उपरोक्त विषयांतर्गत सत्र 2023-24 में कार्यरत शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अतिथि शिक्षकों की जानकारी GFMS पोर्टल पर दर्ज की जानी है। इस हेतु संकुल प्राचार्य आमंत्रित अतिथि शिक्षकों से पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण वर्ष 2000 या तो 19 का आपकी पात्रता परीक्षा हो, चाहे 2022 की या फिर 2023 की। 2019 वही जो आपने वर्ग 1-2 का दिया था, 2022 में वर्ग 3 का हो गया है ना। और वर्ग 2023 के अभी जो टेट एग्जाम वर्ग 1 का हुआ था वो उसकी छाया प्रति प्राप्त कर रिकॉर्ड में संधारित करें तथा ज्वाइन कराए गए अतिथि शिक्षकों की बिंदुवार जानकारी GFMS पोर्टल पर ज्वाइनिंग मॉड्यूल में दर्ज करें। क्या क्या दर्ज करना है? क्या आमंत्रित अतिथि शिक्षक द्वारा पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है तो यस है तो यस करना है, नो है तो नो करना है। यदि हाँ तो पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने का उनका वर्ष कौन सा है वो क्लिक करना है। पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कौन से वर्ग के, देखिए मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर परमानेंट के लिए कुछ होता है तो आपने कौन सा क्वालिफाई किया है, 1, 2 या 3, वो भी आपको मेंशन यहाँ पे करना है। आवेदक का प्रवर्ग भी किया जाएगा कि आप SC से हैं, ST से हैं, OBC से हैं, जनरल से हैं। आवेदक का जेंडर भी रहेगा। उत्तीर्ण पात्रता परीक्षा के प्राप्तांक भी आपके जोड़े जाएंगे कि कितने प्राप्तांक हैं उसमें। जिला शिक्षा अधिकारी अपने जिले के अधीनस्थ समस्त संकुलों से जानकारी दिनांक 26/9/2023 तक आवश्यक रूप से अतिथि शिक्षक पोर्टल पर दर्ज कराना सुनिश्चित करें। अब ये सारी चीज़ें आपकी 26/9/2023 तक GFMS पोर्टल पर फीड हो जाएगा। अब यहाँ डिटेल से आपको आई थिंक समझ में आया होगा कि मान लीजिए यहाँ पर देखिए एक चीज़ डिवाइड की गई है, तो हो सकता है कि ये उन बच्चों को परमानेंट करने का कोई प्लान बन रहा हो गवर्नमेंट का। इसीलिए मैंने कहा कि जो भी आप पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे, ठीक है, अगर वर्ग 1 का है और अगर आप वर्ग 1 में काम कर रहे हैं तो हो सकता है आपको वर्ग 1 का टीचर बना दिया जाए, वर्ग 2 का बना दिया जाए या फिर वर्ग 3 का बना दिया जाए। इसीलिए यहाँ पर पात्रता परीक्षा आपने कौन सी क्वालिफाई की है वो मेंशन करना है GFMS पोर्टल पर, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 जो भी आप क्वालिफाई किए होंगे। ठीक है, इसके अलावा कोई डाउट होगा तो कमेंट्स में बताइएगा। आगे कोई जानकारी मिलती है तो आप लोगों को ज़रूर बताया जाएगा। ठीक है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो लोग टेट क्वालिफाई हैं उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये डिटेल ऐसे ही नहीं मांगी जा रही है। जितने कि ये डिटेल मांगने के बाद क्या क्या अतिथि शिक्षकों को फ़ायदा हो सकता था वो मैंने आपको बता दिया कि या तो आपको परमानेंट की प्लानिंग बन रही होगी या फिर उन्हीं को रखा जाएगा जो टेट क्वालिफाई है। ठीक है, तो देखते हैं आगे कोई जानकारी आती है तो आपके साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। इसकी PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। लिंक है टेलीग्राम चैनल की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।